समझ अंधेरा छा रहा है देवसी कि लग रहे दिशाए सोने सोने सम्मुख चारा अंधेरा है मस्तिष्क झंझना रहा मेरा संकट छा रहा घनेरा क्या कह रहे हैं हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सारी दिशाएं मुझे सोने लग रही है मेरा मस्तिष्क झंझना रहा है मेरे आंखों के समक्ष अंधेरा छा रहा है देवसी मैं कैसे युद्ध करूंगा और कहां जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारायण नारायण राजन सुन मेरी बात को मुझे जो कुछ बदलाना था मुझे आपको मार्गदर्शन करवाना था मैंने कह दिया अब अपने प्राणों की रक्षा करो अन्यथा पैर की भांति मरो मुझसे कोई मतलब नहीं मैं चला अपने लक्ष्य को ना हे देवसी मृत्यु का संदेशा दे करके आप यहाँ से जा रहे हैं इस संसार में इस वक्त इस दुखिया का आपके सिवा कोई नहीं है देवसी आप ही कोई मार्गदर्शन कराए जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके देवसी नारायण नारायण हे राजन अगर ऐसी बात करते हो तो मैं आपको अवश्य कोई ना कोई मार्गदर्शन करवाऊंगा। बोलो देवसी मैं क्या करूं कहाँ जाऊं हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हे राजन तुम मेरे साथ में आओ। क्या देवसी मैं आपके साथ में चलूं? हाँ राजन चलो देवसी आओ। कहो देवसी सन्मुख देखो आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है या नहीं? हाँ देवसी ये सामने हमें पर्वत दिखाई पड़ रहा है। हाँ राजन अब आपके प्राणों की रक्षा इस पर्वत पर रह रही माता अंजलि उन्हीं के द्वारा आपके प्राणों की रक्षा होगी। क्या इस पर्वत के ऊपर माँ अंजलि रहती हैं और उन्हीं के द्वारा मेरे प्राणों की रक्षा होगी? हाँ राजन परंतु कैसे देवसी? हे राजन और कि चल मेरे साथ इसी गिरह पर अंजलि से तुम्हें मिलाता हूं।
इसी के पर माता अंजलि रहती है। अंजलि माँ से आपको मिलवाऊंगा और अंजलि सुत के प्रभु का प्रण माता अंजलि के याद ही तुमको दूंगा। परंतु देवसी, उस पर्वत पर माँ के पास में पहुंचूंगा तो हमें क्या करना होगा देवसी? राजन, आपको एक कार्य करना होगा। वो कौन सा देवसी? हे राजन, और कि तुम चल करे आरते पानी से। हे राजन, कहो कि तुम चल करे आरते पानी से, अंजलि का हृदय हिला देना। तुम चल करे अपनी बारी से, अंजलि का हृदय हिला देना। जब माँ प्रसन्न हो जाए तो तुम उनसे शपथ करा लेना। कि जब माँ प्रसन्न हो जाए फिर तुम उनसे शपथ करा लेना। हे राजन, माता अंजलि के पास में जाकर के अपनी मधुर मधुर वाणी से माता अंजलि का हृदय जीत लेना, और जब वो माता प्रसन्न हो जाए तो उनसे 3 वचनों को भरवा लेना। हे राजन, वो वचन आपके ऐसे होंगे कि हे माँ, जो मैं कहूंगा वही करोगी। अगर माता तिरवाचा भर दे फिर आपको क्या करना है राजन? क्या करना होगा देवसी? कि फिर अपना निज पीछे कारण अंजलि माँ को बतला देना। कि फिर अपना निज कारण राजन माँ अंजलि को बतला देना। कि वो तुम्हें शरण में ले लेगी, तुम करुणा रस बरसा देना। कि वो तुम्हें शरण में ले लेगी, तुम करुणा रस बरसा देना। हे राजन, जिस समय माता तिरवाचा को भर दे उस समय अपना कारण माता अंजलि से बतला देना। हाँ राजन, इसी प्रकार से आपके प्राणों की रक्षा हो पाएगी। देवसी, यदि आप ऐसा कहते हैं तो आपके कथनानुसार ही मैं कार्य करूंगा। हाँ राजन, और जब इतना कार्य करोगे तो जानते हो राजन, क्या होगा देवसी? और की जाकर विश्वास हृदय अपने उस देवी के पैरों गिरेगा। कि जाकर विश्वास हृदय अपने उस देवी के पैरों गिर जा।
प्राप्त करोगे। ठीक है देव जी, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। उन माता तक जाने की आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान कर दें। जा राजन, सदैव भगवान आपकी रक्षा करे। और श्री राधे गोविंदा नारायण नारायण। और श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। वो बदलाना हर का प्यारा नाम है। वो थाना हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। ये तो नारद बाबा बनाए बनाए काम पर पानी फेर दे। अब है लो गुरुदेव, रक्षा करो गुरुदेव। अरे सभी महाराज गुरुदेव, ओ गुरुदेव, रक्षा करो गुरुदेव, ओ गुरुदेव। क्या शुक्रदेव, हाय गुरुदेव, सब किए करे पर पानी फेर होगा। आखिर क्या हो गया है? अरे गुरुदेव, तुम उनका मूड कटावे पर लाग, हम नारद बाबा बचावे पर लाग है। क्यों? अरे तुमका नहीं मालूम, चंद्रकेत को यहाँ नारद बाबा गले मिल गए, उनका सारा उपाय बता रही। वो अंजनी माता के लिए आश्रम पर जा रहा, अपने प्राण के रक्षा मांगे खातिर। अब गुरुदेव तुम ऐस करो, चलो अंजनी माता के लिए तुम सर पर सवार हो जाओ। क्या कहते हो शुक्रदेव? आओ का मैं अंजनी माता के ऊपर सवार हो जाऊं हाँ, और उनकी मति को भंग कर दूं? आओ का लेकिन शुक्रदेव, हाँ गुरुदेव, शायद तुम नहीं जानते हो, हाँ अंजनी माँ एक ऐसी माँ है, वो समस्त संसार की माँ है। हाँ, मैं उनके ऊपर कदापि नहीं सवार हो सकता शुक्रदेव, तुम नहीं सवार हो। कदापि नहीं। अरे गुरुदेव, सब किए कराए पर सब पानी फेंक जाए, तब फिर हम जा रहे हैं अवश्य। माता का चेला बन जाए। अब चेला बन गए, चंद्रकेत के यहाँ वह कुटिया पर मार पिटवाई जाए। अवश्य शुक्रदेव, यदि ये कार्य मैं नहीं कर सकता तो ये कार्य तुम करोगे। बिल्कुल गुरुदेव, तुम चिंता न करो। अब है जाए घर में भेष बदल गंजनी माता के चेला बने जा रहे हैं, उनका हमें आश्रम पर मार पिटवाई। जाओ शुक्रदेव, ठीक गुरुदेव, तुम अपने कार्यभार पर लगो, हम इधर अपने कार्यभार पर चल रहे हैं। जाओ प्रस्थान करो शुक्रदेव। हाँ गुरुदेव, जा रहे हैं। माता देखो कत्ता ललित है, माला फेरे जुटी 108 गुजे ले। माता तो एकदम समाधि लगे। आंखें खोलो माता, माता आंखें खोलो, दर्शन दो माता, आंखें खोलो माता, मुझे दर्शन दो माता, आंखें खोलो माता। अरे प्रणाम हो माता। बेटा, दादाजी, तुम कौन हो और मेरे आश्रम पर किस लिए आए हो बेटा?
कुछ पूछो ना ददैया। हम भूत के लिए मारे, संकट के लिए घेरे, आप मेरे आश्रम में देखें तो बहुत बड़ी आस लगा कर चले आए। आखिर बेटा तू कौन सी आस लेकर आया है? क्या करे ददैया, एक हफ्ता होगा हम भोजन नहीं पाए। ओ ददैया, हम जहाँ गए दिवाले मोहरे दत्कार दिन दे दिए, तो हम सोचा आप यार आश्रम देखा, आप मेरे आश्रम पर आए। हम सोचे हो सका ददैया मेहरबान हो जाए तो हमका अपने शरण में यहाँ रख ले ददैया की हम सेवा किन करब और ददैया की हम चेला बन जाए। क्या बेटा हाँ ददैया। तू मेरा शिष्य बनना चाहता है? हाँ ददैया। लेकिन बेटा ददैया। ये बता तुझे कोई प्राणी खाने को क्यों दे? क्या तू कुछ कर नहीं पाता है? नहीं ददैया, काम काज अगर आप कही हो तो आप कर काम काज हम सब कुछ करब, जब कही हो तुम करब, लेकिन हमका गुरुमंत्र दे दो। हम क्या करें, मनुष्य रूपी जीवन से बहुत हम व्याकुल हो गए, बहुत उकलाए गए, बहुत घबराए गए। अब सोचे ध्यान हम हो भगवान का भजन करें, अपने जीवन को यहाँ शुद्ध साबित करें। वाह बेटा, लेकिन ददैया तू भक्ति करेगा बेटा ददैया। तो बताइए मार्ग पर चलना होगा और वचनों का पालन करना होगा बेटा। बिल्कुल ददैया, तुम बैठे कही हो हम तुरंत पहुड़ी रहबा। अरे बेटा ददैया लगता है तू इसीलिए आज तक इधर उधर भटकता घूम रहा है। यो का है ददैया। किसी ने इससे पहले कहीं पर भक्ति तुमने की है? अरे ददैया करित रहन, याद बाबा रहन हमने हुआ, उनके हुआ हम उनके शिष्य बन के गए। लेकिन ददैया याद दिन हमसे प्रसाद मंगाई, शिष्य बनकर तू गया था? हाँ हमसे ढेर प्रसाद मंगाई और हमका हलवाई 4 लड्डू दीस। तो हम सोचा 4 लड्डू दीस हमने मुँह पा जाएगा। तो हम सोचा अगर हम 1 लड्डू खाए तो कौन का कुछ पापड़ छोड़ो दे, कम से कम गुरुदेव जो कहीं तुम अति दूर गए रहो प्रसाद में, तो 1 लड्डू तुम खा लो। और हम खा ली 1 लड्डू, खा ली 3 लड्डू बचे, आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ददैया तो फिर हमारा मन नहीं माना, मन में सोचे गुरुदेव जब प्रसाद बटी है तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 लड्डू तो दे गई है ददैया। फिर हम 1 लड्डू खाए, फिर आगे बढ़े तो मन में सोचा गुरुदेव भगवान भोग लगे हैं, सबका प्रसाद बटी है, सबका प्रसाद तनुक तनुक दे, हम के चेला तो कम से कम कत्तो कम दे तो 1 लड्डू दे। हाँ, क्योंकि तू बहुत बुद्धिमान था। ददैया 1 लड्डू लेके गुरुदेव के क्वेश्चन, गुरुदेव कहला भगवान प्रसाद कैसे खाओ, हम बताओ लगे। कहला भगवान का प्रसाद कैसे खाया? ददैया 1 लड्डू रहा वहाँ महिमा उठा खा के हम कहना इसे अब हमका माल कुटिन निकाल ही तब है हम ऐसे अरे बेटा तू ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएगा। अरे ये तो मुझसे पूछ बेटा, इस आश्रम पर इस नदी के किनारे में बालापन से रहती हूँ। अरे ददैया तो हमका इतने कोनो सत्य है जो बाल ब्रह्मचारी हो, बचपन से भगवान की भक्ति करते हो बेटा। ददैया अरे ये क्या बताऊं, ये रहस्य भी मेरे परिवार से जुड़ा है बेटा, तू जरा ध्यान देकर सुनना। अरे ददैया हमका सब बता दो, हम आज सरे द्वार चेला है, तुम्हारे चरण के सेवा करे दिन रात। लेकिन ऐसा न हो बेटा, जिस प्रकार से भगवान का भोग खा गया इसी प्रकार से यहाँ टिक कर होकर भी अब ददैया इसमें ऐसा तो नहीं करोगे बेटा? आप कब इस काम नहीं करोगे? तो बेटा मैं अपने इस भक्ति के बारे में तुझे बताना चाहती हूँ। बताओ ददैया। हमारे परिवार में 3 सदस्य थे। मेरे पिता का नाम गौतम ऋषि था और मेरी माता का नाम अहिल्या था बेटा। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। देवराज इंद्र सभा में पूछ रहा था कि ये बतलाओ तीनों लोगों में सबसे सुंदर रूपवान स्त्री किसकी है? ये बात सूर्यदेव से पूछा। सूर्यदेव ने बतला दिया कि जब मैं अपने किरणों का प्रकाश करता हूँ तो जितनी सुंदर स्त्रियां होती हैं वो मेरे तापमान को नहीं सहन कर पाती हैं और महलों के अंदर प्रवेश हो जाती हैं। फिर ये बात चंद्रदेव से पूछा। चंद्रदेव ने बतलाया
क्योंकि वो तो रात में प्रकाश करते हैं। चंद्रदेव ने बतलाया कि महाराज मैं बता सकता हूँ कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूपवान स्त्री किसकी है। बेटा चंद्रदेव ने मेरी माता अहिल्या का बखान कर दिया। देवराज इंद्र के मन में छल आ गया। मेरे पिताजी का प्रतिदिन का नियम था सुबह 4 बजे मुर्गे की आवाज पर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। और इधर देवराज इंद्र ने क्या किया, देवराज इंद्र मेरे पिताजी का भेष धारण किया और चंद्रदेव को 12 बजे चंद्रदेव मुर्गा बनकर आवाज लगाए। चंद्रदेव ने आवाज लगाया, मेरे पिता ने समझे कि सुबह के 4 बज चुके हैं, वो गंगा माता की तरफ प्रस्थान कर दिया। बेटा 12 बजे रात को? लेकिन मेरे पिता ये समझे कि सुबह के 4 बज चुके हैं, क्योंकि मुर्गे की आवाज पर रोज जाते थे। और इधर देवराज इंद्र ने क्या किया, मेरे माता के साथ में छल कर दिया। भैया बहुत गलत करी, छल कर दिया। मेरे पिता जो ही गंगा माता में अपना कमंडल डुबोना चाहा, गंगा माता ने सावधान किया, कहा कि मूर्ख कौन है जो मुझे 12 बजे रात्रि में जगा दिया। अच्छा। मेरे पिता गौतम ऋषि हाथ जोड़कर कहने लगे, माता मैं तो आपका भक्त हूँ, प्रतिदिन आता हूँ। लेकिन माता ने कहा अभी तो 12 बजा है। अच्छा भैया। मेरे पिता कहने लगे कि मैं मुर्गे की आवाज पर आया हूँ। गंगा माता ने सब कुछ समझ लिया और अपने शक्ति के द्वारा बतलाया कि जा गौतम ऋषि तेरे घर में छल हो रहा है। मेरी माता को इधर उधर मेरे पिता ने देखा आश्रम पर, और ये सारा रहस्य बेटा मैं अपनी माँ का देख रही थी। अच्छा भैया। हाँ बेटा। मेरे पिता मुझसे पूछने लगे, मैंने अपने माता का भेद पिता से बतला दिया। बेटा तुम बहुत बढ़िया करो। लेकिन बेटा मेरी माता क्रोधित हो गई मुझ पर। माता क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। बेटा कैसे श्राप दे दिया? मेरी माता ने ऐसा श्राप दिया बेटा कि जा अंजलि तूने मेरे भेद को बतलाया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू कुंवारेपन में एक पुत्र की माँ बनी। तुम्हारे पन में है एक पुत्र तेरी माँ। हाँ बेटा। मेरे पिताजी क्रोधित हो गए। मेरे पिताजी क्रोधित होकर माता को श्राप दे दिया, जा अहिल्या तूने बेटी अंजनी को ऐसा श्राप दिया है, मैं तुझे ऐसा श्राप देता हूँ, तू पत्थर की हो जा। मेरी माता अहिल्या पत्थर हो गई। बेटा मैं अपनी माता के दिए हुए श्राप को मिठा करने के लिए इस नदी के किनारे आकर अपनी कुटी बना ली। बेटा मैं रहने लगी, लेकिन मेरी माता का दिया हुआ श्राप मिठा में नहीं गया, अमिट नहीं हुआ। बेटा मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और फिर भी कुंवारी हूँ, और मैं एक पुत्र की महतारी हूँ। एक पुत्र की महतारी। ददैया ने पिता का पुत्र का क्या नाम है? मेरे पुत्र को बेटा तू नहीं जानता है। मेरा पुत्र इस संसार में अनेकों नामों से विख्यात है। शंकर सुमन केसरी नंदन महावीर विक्रम बजरंगी। यानी कि आप बजरंगी की माता है। अरे ददैया धन्य हो, हमारा जीवन धन्य होगा। बाल ब्रह्मचारी फिर भी कुमारी, एक लड़के की महतारी। ओहो ददैया, तो फिर हमर नाम आज से बेकार है। बेटा ददैया मेरे पुत्र का नाम तो बजरंगी, लेकिन तेरा क्या नाम है? ददैया हमारा नाम है नसरंगी। ओ यानी जिस प्रकार से मेरा बेटा बजरंगी, उसी प्रकार से तेरा नाम मसरंगी है। लेकिन ददैया आपका पुत्र हनुमंत लाल दिखा नहीं रहे। वो समय आने पर ही आते हैं बेटा। अच्छा। वो अपने प्रभु की भक्ति में ही लगे रहते हैं। यानी कि प्रभु के चरण सेवा कर रहे हैं। कोई बात नहीं ददैया, अगर बजरंगी प्रभु चरण सेवा करती है तो यो नसरंगी तुमने चरण सेवा करो।
ठीक है बेटा, आओ तुम्हें गुरु मंत्र बतलाए देती हूँ। यो बदर बदर का गए हो ददैया। अरे नजदीक में काम करो बेटा। समझ गया बेटा? हाँ ददैया समझ गया, लेकिन चुगली चुगली मूर्ख कहीं का, अत्ते का। ये मन में रखना है, हाँ हम अत्ते का हवा। बस इसी का पालन करना है बेटा। हाँ चुगली चुगली पर आना अत्ते का हवा। अत्ते का अरे बेटा, मन में रख, मन में रखना है। ठीक 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 बेटा? और ददैया बैठा आसन में। देखो बेटा, धीरे धीरे आराधना का भी समय हो गया है। चलो अपना मन मैं अपने प्रभु के मन से जोड़ती हूँ। बैठा ददैया। लेकिन बेटा, इस संसार में हाँ सभी प्राणी कहते हैं कि ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये बाग मेरी है और ये खेत मेरा है। हाँ जो तो लेकिन इंसान का यह कुछ नहीं है कि आशाओं का हुआ खात्मा, कि आशाओं का हुआ खात्मा।